हमारी ये बात जो वित्त मंत्रालय तक जानी चाहिए, जीएसटी के इस तरीके से प्राविधान बने कि व्यापारी समाज अपने आप को बेइज्जत ना समझे। चाहता है तो बात इनसे डायरेक्ट बीच में मध्यस्थता करा के आप लोग बात रख दीजिए। नहीं, हमारी तो बात अभी यही बात हर उंगली शासन के प्रति उठती है, पार्टी के प्रति उठती है, और जबकि पार्टी की और शासन की इसमें क्या गलती है? बंद करो व्यापारियों का उत्पीड़न। लेकिन अगर अधिकारी नहीं यस अब ये बंद करते हैं और क्या करते हैं? मंत्री तक जानी चाहिए, वित्त मंत्री से बहेगी, वित्त मंत्री हो जाएगा। अफसरशाही नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश का संभल जिला जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, और ऐसे ही मामला फिर से एक बार संभल में आया, जहां पर जीएसटी अफसरों ने छापा मारकर 33 करोड़ का बेहिसाब सोना चांदी और डायमंड जब्त किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर, जीएसटी विभाग ने छापा मारा है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली एक कहानी भी सामने आ रही है, क्या वो कहानी है? बिल्कुल निशांत, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से सोने और चांदी के भाव कभी आसमान छू लेते हैं तो कभी हल्के से कम हो जाते हैं, तो पहले से ही एक जो सर्राफा व्यवसाय है वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जीएसटी के अधिकारियों ने जो की है, उससे कहीं ना कहीं सर्राफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। और ये कार्रवाई हुई है उस संभल में जो कभी हिंसा के लिए चर्चित हुआ करता था। अब इस बार जीएसटी की कार्रवाई को लेकर के इसलिए चर्चा में है कि जो भी कार्रवाई की खबर सुन रहा है वो कम से कम हिल जा रहा है कि इतना बड़ा मामला। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं सर्राफा व्यापारी जो है वो आक्रोशित हो गए हैं, बाजार बंद कर दिए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और इसके साथ आपको बता दें, इसका झटका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब 2027 में चुनाव है और उससे पहले इस तरीके की कार्रवाई कहीं उनका न काम तमाम कर दे तो भाजपा के लोग भी व्यापारियों के समर्थन में हैं। मजेदार बात देखिए, जिनकी सरकार है उनके लोग अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। और ये कार्रवाई जो जीएसटी विभाग ने की है वो अपने आप में बड़ी अनूठी कार्रवाई इसलिए कही जा सकती है क्योंकि संभल में जीएसटी के अफसरों ने 33 करोड़ की ज्वेलरी पकड़ी है और 20 जो जीएसटी अधिकारी कर्मचारी थे वो कस्टमर बनकर, चौकीदार बनकर उस समय दुकान पर पहुंचे जब सर्राफा व्यवसायी स्टॉक बढ़ा रहे थे। उसी दौरान ये छापा मारा गया और छापा मारने के दौरान जो है 33 करोड़ का बेहिसाब सोना चांदी और डायमंड जब्त किया गया है। ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जीएसटी अफसरों को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, इसकी चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। तो मुरादाबाद से 15 से 20 अफसर एक महीने से अलग अलग टीमों में संभल आते जाते रहे, जो सभी ज्वेलरी शोरूम और कारोबारी की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। जैसे ही कारोबारी ने सोने चांदी के गहने डंप किए, वैसे ही टीम ने ये छापामार कार्रवाई कर दी। अफसरों ने गुरुवार को चंदौसी में सर्राफा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल के यहाँ ये छापामारी अपनी खत्म की। 21 घंटे तक चली छापेमारी में टीम को 16 किलो सोना, 8 क्विंटल चांदी और करीब 34 कैरेट डायमंड मिला। इन ज्वेलरी का कारोबारी हिसाब नहीं दे पाया तो टीम ने उसे जब्त कर लिया। तो ये जब्ती की जो कार्रवाई है अपने आप में बड़ी कही जाएगी। और जो ये प्लान बनाया था इसको भी समझ लीजिए। एक जीएसटी अफसर के मुताबिक 1 महीने से संभल के सर्राफा कारोबारियों पर नजर रखी जा रही थी। इसके लिए बाकायदा 15 से 20 अफसर अलग अलग टीम में मुरादाबाद से संभल आते, कस्टमर बनकर ज्वेलरी के शोरूम में जाते, रेट और कितना सोना है ये पता करते, कुछ चौकीदार बनकर आने जाने वाले माल पर नजर रखते। बीते दिनों जैसे ही सोने और चांदी के रेट अचानक कम हुए, वैसे ही कारोबारियों ने ज्यादा गहने खरीदने शुरू कर दिए। चंदौसी के बड़ा बाजार में मोन्टू ज्वेलर्स के मालिक हैं हिमांशु अग्रवाल ने जैसे ही स्टॉक बढ़ाया, टीम ने यहां पर छापामार कार्रवाई कर दी। अब इस कार्रवाई के बाद जो है सर्राफा कारोबारी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए, वो विरोध में उतर आए। और आपको बता दें, करीब 21 घंटे तक चली छापेमारी के बाद
1,20,00,000 जुर्माना जमा कराया और 33 करोड़ रुपए का जो माल था उसे जब्त कर लिया। इस कार्रवाई का शहर के सर्राफा कारोबारियों में ने विरोध भी शुरू कर दिया और गुरुवार को दुकानें बंद कर लोग सड़क पर उतर आए, धरना प्रदर्शन किया और मामला पहुंचा शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की बेटी जो है ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुगंधा सिंह के पास। कारोबारियों के बीच वो खुद पहुंची और भाजपा के नगर अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल और केंद्रीय सफाई आयोग की पूर्व दर्जा प्राप्त जो राज्य मंत्री हैं मंजू दिलेर वो भी पहुंच गईं। उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की। आश्वासन के बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त किया। तो शुक्रवार को बाजार हालांकि नहीं खुला, शुक्रवार को बाजार भी खुल गया। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जब आश्वासन मिला तो बाजार खुला और शुक्रवार को इसको लेकर चर्चाएं होती रहीं। इस पर कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जीएसटी अधिकारियों ने सर्वे के दौरान पूरी तरह सहयोग किया। हमने किसी भी प्रकार की बदसलूकी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। स्थानीय लोग जानबूझकर बाजार में डर और अफवाह फैला रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। तो ये समझिए जरा, ये इतना बड़ा मामला और ये इसको लेकर के सर्राफा बाजार के जो व्यापारी हैं सर्राफा से जुड़े हुए वो सन्नाटे में आ गए हैं। उनमें दहशत भर गई है, उनमें डर समा गया है और वो कहीं ना कहीं डर गए हैं इस कार्रवाई के बाद। अब उन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो ये दायरा जीएसटी के अधिकारी और बढ़ा दें, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरीके की छापेमारी शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का दौर चला। बताया जा रहा है कि जिस ज्वेलरी शॉप में ये छापामार कार्रवाई हुई वहां महज आधा किलो सोना, 1 कुंतल चांदी का ही वो व्यापारी हिसाब दे सके, तो बेहिसाब सब चीजें वहां रखी हुई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको बता दें ज्वेलर ने स्टॉक में केवल 439 ग्राम सोना, 120 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी का हिसाब दिया, जबकि मौके पर 16,638 ग्राम सोना, 875 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी और 34.43 कैरेट हीरा मिला। ये माल स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं था। बरामद सोने, चांदी और हीरे की ज्वेलरी का बाजार मूल्य लगभग 33 करोड़ रुपए आंका गया है। तो ये पूरी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर हड़कंप है। हालांकि व्यापारियों ने विरोध में बाजार बंद की है। अब चूंकि सत्ता पक्ष की शरण में है, सत्ता पक्ष खुद चाहता है कि अब कार्रवाई ना हो इस प्रकार की, उन्हें लग रहा है कि उनकी सियासी जमीन न खिसक जाए, तो खुद भाजपा के लोग व्यापारियों के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन देखना होगा कि शुरुआत जो संभल से हुई है कहीं ये दायरा और ना आगे बढ़ जाए और ना चला जाए, ये इसको लेकर लोग व्यापारी यानी खासकर भयभीत हैं। पहली बात तो हम छापेमारी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जीएसटी विभाग का तरीका है उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं होता आप किसी की दुकान में घुस गए, जब बंद किया और अकेला व्यापारी मोबाइल छीन लिया, ये क्या तरीका होता है। आपको किसी व्यापारी से अगर दिक्कत है तो आप नोटिस जारी करिए, हमारे व्यापार में पदाधिकारी उन्हें आप साथ लेकर जाइए, तो तरीके से आप उसकी कागज चेक कीजिए। ये थोड़ी है चोर की तरह से बंद कर दिया और बाहर पुलिस खड़ी कर दी, कोई घर वाले नहीं मिल पा रहे हैं, थोड़ी होता है। हम छापेमारी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, हम चोर थोड़ी है। आइए कागज चेक कीजिए, टैक्स दे रहे हैं। पूरे देश को चलाने का काम को अगर कुछ करता है वो व्यापारी करता है, और व्यापारी आज देखो सड़क पर आया हुआ है। हमारी यही मांग है। अभी आप लोग नारेबाजी कर रहे थे अफसरशाही के खिलाफ, तो क्या अफसरशाही में अफसरशाही है? ये क्या तरीका है? आप किसी दुकान में घुस गए, किसी घर में घुस गए, आप आइए नोटिस लेकर आइए, बताइए, हमारे व्यापार दल के पदाधिकारी उन्हें साथ लेकर आइए। अफसरशाही चल रही है इसमें, व्यापारी सड़क पे बैठा हुआ है, दुकानें बंद करके बैठा हुआ है। तो ये सरकार तो व्यापारियों के हित की दावे करती है कि हम इनके वो तो सरकार व्यापारी हित में काम कर रही है, लेकिन ये अफसर जो लुटके डुबा रहे हैं सरकार की, तो हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। और आपकी मीडिया के माध्यम से, लाइव रिपोर्ट के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज जाएगी। हम बताना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है व्यापारियों के साथ। तो ये कब तक का आपका धरना है, कब तक बंद कर रहे हैं? ये तो अनिश्चितकालीन है। आज एक जंग का ऐलान हो गया है, ये जंग है आज व्यापारियों के खिलाफ। इसमें हम जीत का ही मानेंगे। मांगे क्या है? मांग हमारी यही है कि जो भी जीएसटी विभाग के छापा डाला जाए उसमें व्यापार दल के हमारे पदाधिकारी साथ में रहेंगे और बिना नोटिस दिए कोई भी जीएसटी विभाग का छापा नहीं डालेगा। मतलब अगर वो आएंगे तो पहले सूचना देंगे कि हम छापा मारने आ रहे हैं। अरे चोर थोड़ी है, चेक करिए ना, कागज चेक करने आप करिए। अरे ये तरीका क्या है कि आप आए और बंद कर लिया व्यापारी को, उसका मोबाइल छीन लिया, ये कोई तरीका नहीं होता है।
ये अफसरशाही है एक तरीके से। अच्छा, क्या लगता है चंदौसी में कुछ दिनों से लगातार जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है, उससे भी कहीं ना कहीं आक्रोश है? बहुत आक्रोश है, व्यापार ठप है, खुदरा व्यापार है कहाँ? जितना व्यापार थोड़ा बहुत रह गया है अफसरशाही ये खत्म कर देगी। व्यापारी सड़क पर बैठा पड़ा है, खत्म है व्यापार बिल्कुल। आपका भैया अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष प्रेम ग्रोवर जी। जीएसटी अधिकारियों ने अपना व्यापार बना लिया है छापेमारी कर करके। पिछले 15 दिनों में 4 से 5 छापे चंदौसी में ये लोग मार चुके हैं और व्यापारियों को इनके द्वारा उत्पीड़न कराया जा रहा है। व्यापारी को कैद कर लेते हैं ये लोग, व्यापारियों के घर पे महिलाओं को कैद कर लिया जाता है, जिससे व्यापारी में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। इस समय आज व्यापारी सड़कों पर उतर चुका है इनके खिलाफ और आगे भी सड़कों पे उतरता रहेगा। और अगर तानाशाही अधिकारियों द्वारा बंद नहीं करी गई तो व्यापारी अपना पूरे चंदौसी बंद करेगा, पूरा संभल जिला बंद करेगा और जरूरत पड़ेगी तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन चलाएगा जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ। अच्छा, जिस तरीके से ये सरकार व्यापारी हितैषी होने का दावा करती है और व्यापारी ही इस सिस्टम के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार तो व्यापारियों के हितैषी है और बाकी जो अधिकारी है, कुछ अधिकारी अपनी तानाशाही पे खाली कमाई के चक्कर में सड़कों पे निकल चुके हैं, जो इस समय व्यापारियों से कमाई करने के चक्कर में है। जो आए दिन छापेमारी से व्यापारियों को खौफ का माहौल बना दिया है उन्होंने, और खौफ का माहौल बनाने के बाद उनसे वही करना चाहते हैं। तो ये अधिकारी हैं तो शासन के अधीन ही, ये तो अब शासन के अधिकारी हैं। आज इसी चक्कर में हम सड़कों पे उतरे हैं तो शासन तक हमारी बात पहुंचे और मीडिया बंधुओं के द्वारा हमारी शासन तक बात पहुंचे और इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। ये बाजार आपका कब से बंद है और कब तक है? बाजार हमारा अनिश्चितकालीन बंद है। जब तक हमें कोई आश्वासन अधिकारी द्वारा नहीं मिलता है, अब तक हम सड़कों पे ऐसे बैठे रहेंगे और बाजार बंद रखेंगे। अच्छा, आपकी मांग ये है कि जीएसटी विभाग की तरफ से कोई छापेमारी नहीं की जीएसटी जाए? विभाग की तरफ से छापेमारी करी जाए, वो व्यापारी को नोटिस दे और या फिर जो है साथ में अपना कोई प्रतिनिधि व्यापारियों को साथ में ले। ऐसा नहीं है कि अकेले 15-20 अधिकारी एक दुकान में जाकर घुस जाते हैं, उसे कैद कर लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। अब किसी व्यापारी का तबीयत खराब है, हार्ट का पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक हो जाए तो उसकी मौके जिम्मेदार कौन होगा? जीएसटी के अधिकारियों द्वारा आए दिन छापेमारी व्यापारियों की दुकानों पे, प्रतिष्ठानों पे करी जाती है, जिसका व्यापार मंडल विरोध करता है। इसी के विरोध के चलते हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और उसी विरोध में ही और व्यापारियों के समर्थन में आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करी है। व्यापारियों को अवगत नहीं कराया गया, एकदम छापेमारी करी जाती है, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया है। इस समय पूरे बाजार में देखिए हड़कंप का माहौल है, पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है, सब तिफर का मचा हुआ है बाजार में। आप जिला अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब व्यापारी अकेला एक दुकान में अकेला बैठा हुआ है, सब अधिकारियों ने घिरा हुआ, तो व्यापारियों का मोरल बहुत डाउन हो गया और हो जाता है। आज ये सारा बाजार बंद है, सराफे का क्यों बंद है? ये सारा बाजार व्यापारी के समर्थन में बंद करा हुआ है। जिस व्यापारी के छापेमारी हुई है उसी समर्थन में आज बाजार बंद है। आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे जिलाधिकारी महोदय से पर्चा करी जाएगी और जब भी जीएसटी की टीम या कोई भी टीम अधिकारी सेल टैक्स वाले आएँ तो वो एक प्रतिनिधि व्यापार मंडल का अपने साथ में लेके फिर वो कहीं जाए आगे की। टीम यहाँ कितनी देर से मौजूद है? टीम लगभग 2 घंटे से यहाँ मौजूद है और अभी जांच चल रही है। आप लोगों ने वार्ता की अधिकारियों से? अधिकारियों से अभी हमारी वार्ता नहीं हो पाई, शाम को बात करने के लिए बुलाया उन्होंने, बात करेंगे उनसे। बिल्कुल व्यापारी भयभीत हैं, कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि संभल में जीएसटी अफसरों के द्वारा जो छापामार कार्रवाई की गई है इसमें 33 करोड़ का बेहिसाब सोना चांदी और डायमंड जब्त किया है। जीएसटी विभाग की करीब 15 से 20 अफसर जो एक महीने से अलग अलग टीमें जो है वो काम कर रही थी और सभी ज्वेलरी शोरूम और कारोबारी के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। फिलहाल कोई सराफा खरीदने के लिए ग्राहक बन जाता था अधिकारी तो कहीं कोई चौकीदार बनकर जो है इस पर नजर रख रहा था और जैसे ही उनको पूरी तरीके से जो सबूत थे वो पुख्ता हो गए, इसी के दौरान जीएसटी अफसर ने छापा मारा और भारी मात्रा में सोना चांदी और डायमंड बरामद किया, लेकिन जो व्यापारी थे वो कम हिसाब उसका दे पाए। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका सब धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।